आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हिजाब विवाद को लेकर। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में कल बड़ी सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले ओवैसी ने इस पूरे मामले में पारा हाई कर दिया। अब तो ओवैसी ने हिजाबी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखना शुरू कर दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। याद रखना, तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब को लेकर ये तेवर हैं ओवैसी के, जो हिजाबी प्रधानमंत्री का ख्वाब बुन रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें वो न सिर्फ हिजाब का बचाव करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक दिन एक बच्ची हिजाब पहनकर देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना, तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने धमकी भरे लहजे में यह भी कहा कि देश में जिसको हिजाब पहनना है पहने, देखते हैं कौन रोकता है। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी के हिजाबी प्रधानमंत्री वाले बयान पर सियासत होना लाजमी था। बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया और कहा कि ये ओवैसी का मुगालता है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। एक तरफ हिजाब पर भड़काऊ भाईजान जहर उगल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब देश में हिजाब को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। केरल में हिजाब के समर्थन में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कोझिकोड में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी और इस मामले में कर्नाटक सरकार का विरोध किया। हिजाब के समर्थन और विरोध को लेकर जंग छिड़ी है, तो वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इसके पीछे बड़ी साजिश करार दिया है। I strongly feel that this is not a controversy. This is a conspiracy, a deliberate and conscious conspiracy. Like other Indian girls, Indian women, they are doing so well. They are doing much better than boys. एक तरफ हिजाब पर जारी हंगामा है, तो दूसरी तरफ इस विवाद के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI का नाम भी सामने आ रहा है। उडुपी के बीजेपी विधायक रघुपत भट्ट ने हिजाब विवाद के पीछे CFI का हाथ बताया है। Conspiracy is they want to show internationally that India is not a Muslim. Muslims don't have a security. Muslim girls are not allowed to put hijab. That they have to show. Even tweets and if you same thing. So it's a for that. These campus front of India have link with them. See, otherwise who knows this? Other than campus front of India, not even Udupi or Muslim people didn't know. They were not bothered about this actually. They know it is not a big thing. But these people did it. जाहिर है हिजाब पर जारी सियासी तूफान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। सबकी निगाहें अब कर्नाटक हाई कोर्ट पर हैं। देखना होगा कि कल सुलह का रास्ता हाई कोर्ट से निकलेगा या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।